अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, हायर कंपनी के इन्वर्टर स्प्लिट यूनिट आपको नजर आ रहे हैं। दो यहाँ पे हैं, एक बैक साइड पे है। तीनों के डिस्प्ले पे E7 का एरर कोड आना शुरू हो गया है और तीनों ही कूलिंग नहीं कर रहे। तो इन तीनों के डिस्प्ले पे E7 का एरर कोड किस वजह से आया है, किस तरह हम इन्हें सॉल्व करेंगे, इसकी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, E7 का एरर कोड हायर के डीसी इन्वर्टर यूनिट में तब आता है जब कंट्रोल की वायर जो इंडोर से आउटडोर तक लगी होती है वो खराब होगी, या आउटडोर का पीसी बोर्ड जो है वो खराब हो जाएगा, तो E7 का एरर कोड आना शुरू हो जाएगा। तो जब हमने इन यूनिट को चेक किया तो इनके आउटडोर के पीसी बोर्ड जो है वो ब्लास्ट हो गए थे। जब कस्टमर से बात हुई कि क्या हुआ, इशू हुआ जिसकी वजह से आउटडोर के पीसी बोर्ड ब्लास्ट हुए हैं, तो उसने बताया कि उसने किसी टेक्नीशियन को बुलाया था जो कि प्लम्बर था, उसने एसी सर्विस की है, उसके बाद E7 का एरर कोड आना शुरू हो गया। यानी उस टेक्नीशियन से ये यूनिट प्रॉपर सर्विस नहीं हुए, जो आउटडोर के पीसी बोर्ड थे उनमें पानी चला गया जिसकी वजह से तीनों आउटडोर के पीसी बोर्ड ब्लास्ट हुए और बाद में E7 का एरर कोड आना शुरू हो गया। तो इनको हमने रिप्लेस कर दिए थे, तीनों पीसी बोर्ड नए लगाए, उसके बाद यूनिट जो है वो ओके हो गए थे। लेकिन गाइज, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको भी एहतियात से यूनिट सर्विस करने चाहिए, और अगर आप कस्टमर हैं तो फिर भी आपको यूनिट जो है वो प्रॉपर किसी टेक्नीशियन से सर्विस करवाने चाहिए। गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर